नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा चेक डिसऑनर केस के बारे में, खासकर उन परिस्थितियों में जब एक चेक कंपनी के द्वारा दिया जाता है और उसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो किसी डायरेक्टर का होता है। तो इसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब आप अगर इसमें केस डालते हैं, केस डिसऑनर हुआ है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इस विषय में है ये वीडियो। तो अगर आपको किसी कंपनी के द्वारा चेक दिया गया है और उसका ऑथराइज सिग्नेटरी एक डायरेक्टर है या कोई भी और पर्सन है, तो जब आप नोटिस इशू करेंगे तो उस नोटिस में आपको कंपनी की लायबिलिटी को शो करना है कि जो ये पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ है ये कंपनी की लायबिलिटी थी, क्योंकि चेक जो है वो कंपनी के अकाउंट पर इशू हुआ था। तो जो ड्रावर होगा, जिसने चेक को ड्रॉ किया है, वो एज अ वाइकेरियस लायबिलिटी डायरेक्टर ने उस पर साइन किया होगा या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने। इसलिए कंपनी को आप नोटिस जरूर करेंगे और उसके नीचे जितने डायरेक्टर्स हैं और उसके साथ साथ जितने जिसने भी साइन किया है। तो अगर डायरेक्टर ने साइन किया तब तो कवर्ड हो गया, लेकिन अगर उसने किसी और को अपनी साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है तो वो भी पार्टी बनेगा। अगर उसके बाद भी, नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं आती, तो जब आप कंप्लेंट केस फाइल करेंगे तो उस कंप्लेंट केस में आपको लिखना है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। और जब आप पार्टी बनाएंगे तो उसमें कंपनी को पार्टी बनाएंगे और साथ में ऑथराइज सिग्नेटरी जिसका सिग्नेचर और साथ में सारे डायरेक्टर्स का। और फिर प्लीडिंग में लिखना पड़ेगा ये बात कि कंपनी के अकाउंट पे चेक जारी हुआ और उसका जो डे टू डे अफेयर्स था वो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं और जो पेमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ऑथराइज सिग्नेटरी की थी। और एंड में आप प्रेयर करेंगे दैट कि कंपनी को समन किया जाए और कंपनी के साथ में डायरेक्टर्स तथा ऑथराइज सिग्नेटरी को समन करके और उनको पनिश किया जाए और जो अमाउंट का डिफ़ॉल्ट है वो रिकवर करा कर दिया जाए। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई लूपहोल नहीं बचेगा डायरेक्टर के लिए या कंपनी के लिए कि उसको जाके हायर कोर्ट में वो चैलेंज कर सके। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आपको अनिल गुप्ता, अनीता हाडा और हरिहरन, ये केसेस हैं 2012, 2014, 2018, और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है विजय कुमार मोनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कर का। ये जजमेंट है 20 दिसंबर 2024 का, सुप्रीम कोर्ट का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसको आप ज़रूर पढ़ें इस पर और बेहतर जानकारी के लिए। थैंक यू। ये था इस वीडियो का, दैट वाज ओवरऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।